ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मनीष सिसोदिया के पूर्व से सुनियोजित व तय कार्यक्रमों के अनुसार आज सुबह हरिद्वार के रास्ते चलकर नेपाली फार्म होते हुए सिसोदिया का काफिला राजधानी देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचना था, जहां देवभूमि की जनता पूर्व से नजर गड़ाए अपने अतिथि की एक झलक पाने के लिए इंतजार करती रह गई। हैरानी की बात तो यह है कि पूर्व से सुनियोजित कार्यक्रम में अचानक ऐसा फेरबदल किया गया और कार्यक्रम के बदलाव में उप मुख्यमंत्री के दीदार करने वाले अपने तय समय पर मुख्य अतिथि की राह तकते रह गए और काफी इंतजार के बाद लोगों ने मनीष सिसोदिया के आने वाले काफिले की पूछताछ करी तो उन्हें मालूम हुआ कि वह लोग जिस काफिले के इंतजार में फूल मालाओं के साथ खड़े हैं, परंतु मनीष सिसोदिया का काफिला देहरादून बहुत पहले ही पहुंच गया। अब उप मुख्यमंत्री के इंतजार करने वाले सैकड़ों समर्थकों को जहां उत्साह से लवरेज होना था, लेकिन वह बहुत ही उदास व मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो ये फेरबदल दिल्ली की कमान संभाल रहे कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ है। अब मायूस समर्थकों के अनुसार सिसोदिया पर सवाल उठते हैं कि यदि उत्तराखंड की आप पार्टी पर केजरीवाल को भरोसा ही नहीं है तो उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का फैसला ही क्यों किया। ये सवाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से पूछता है श्रमिक मंत्री। यही कहूँगा कि इन शहीदों ने जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दी थी वो उत्तराखंड तो अभी सपनों में ही है, और जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिन लोगों ने लड़ाई की, उनके बच्चे, उनको ना तो शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य मिला, ना रोजगार मिला। पिछले 20 साल उनके सपनों पे बदहाली के साथ भी हाथ लगे। कार्यकर्ता सुबह से अपना इंतजार कर रहे थे, उससे पहले पता लगा कि उनके काफिला पहले निकल चुकी, तो कहीं ना कहीं मायूसी के से धोखा गलत कैसे दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद उस काफिले में आ रहा हूँ, पीछे से ही आ रहा हूँ। आज हरिद्वार से जो काफिला आया था और उसकी टाइमिंग ठीक है। कहीं कहीं पे एक दो जगह हो सकता है मिस हो कार्यकर्ता, क्योंकि स्वागत बहुत ज़्यादा जगह पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत काफ़ी जगहों पर हुआ, और उसमें ऐसा था कि जहाँ जो सभा स्थल था जहाँ पर कार्यक्रम के लिए आए हुए थे उसका भी टाइम हो रहा था। उससे पहले हमने शहीद स्थल पर माल्यार्पण करना था, माननीय स्वर्गीय इंद्रमणि गोडोनी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना था, तो उसके लिए जो टाइमिंग थी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही चल रहे थे। और आगे जो प्रसाद जी क्या बने कि संयोजक जो कार्यक्रम संयोजक जैसे मैनेजमेंट किया था, उसके आपस में तालमेल नहीं था, कभी गया आगे? नहीं, बहुत तालमेल है। देखिए, हमारी पार्टी थोड़ा संगठन नया है और संगठन में तालमेल है। आप देख सकते हैं बहुत शांति से हमारे यहाँ काम होता है और सभी कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जहाँ पर कहीं आपको लग रहा होगी कोई दिक्कत हो रही है, और बहुत शांति, बहुत प्रेम से काम हो रहा है और सभी कार्यकर्ता हमारे इस मैनेजमेंट में पूरे लगे हुए हैं। भावनाओं के साथ जिसका इंतजार कर रहे थे कि सुबह से इंतजार करके अब मनीष सिसोदिया वेलकम करेंगे, फूल माला स्वागत करते, उल्टा उनको प्रमोशन मिलता, तो कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ आपको लगता है कि गलत किया? नहीं, देखिए, ये कौन कह रहा है कि मतलब उनका स्वागत नहीं हुआ? उनका स्वागत इतनी जगह हुआ जितना हमें उम्मीद भी नहीं थी। लोग इतने आतुर हैं स्वागत के लिए उप मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि उन्होंने शिक्षा क्रांति में एक नया आयाम स्थापित किया है, तो उनको देखने के लिए लोग लालायित हैं। बहुत जगह स्वागत उनका हुआ। अब कहाँ मिस हुआ ये हमारी नॉलेज में नहीं है। क्या पता कोई रूट में नहीं था या पहले से शेड्यूल प्रोग्राम नहीं था, वो मिस हो गया होगा। तो उसके लिए हम क्या माने आगे इस तरह की खामियां कमी नहीं होगा, इसके लिए बस बिल्कुल। देखिए, हर कार्यक्रम से कुछ न कुछ सीखना होता है और कुछ न कुछ अनुभव मिलता है। जो इस बार जहाँ पर स्वागत पॉइंट में कोई रह गए होंगे, प्रोटोकॉल में नहीं आया होगा या पहले से लिस्ट नहीं बन पाई होगी, उनको नेक्स्ट टाइम उनको रखा जाएगा। अगर हमारे संज्ञान में कोई आएगा, कोई कार्यकर्ता हमारे अगर इस तरह से छूट गए होंगे, स्वागत उन्होंने नहीं किया, तो अगले कार्यक्रम में उनका पहले नंबर आएगा। चुनाव का शंखनाद शुरू हो गया, ये माने? देखिए, चुनाव का शंखनाद तो बहुत पहले शुरू हो गया था, जब अरविंद जी ने घोषणा कर दी थी कि आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड का आम आदमी चुनाव लड़ेगा। उत्तराखंड का आम आदमी तय करेगा कि उत्तराखंड का विकास कैसे हुआ। तब से लेकर लगातार हमारे नेताओं के यहाँ पर दौरे हो रहे हैं, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आज के दौरे से बहुत ऊर्जा इस रीजन के कार्यकर्ताओं को मिली है। उनके दो दौरे यहाँ पर हो चुके हैं और दिन प्रतिदिन हमारा संगठन बढ़ता ही जा रहा है। देहरादून से श्रमिक मंत्री स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट।